अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको अहम बातों से आगाह रखा जाए और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने लाई जाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुका है। इस वायरस ने न सिर्फ हमारी समाजी और मजहबी ज़िंदगी मुतासिर की है, बल्कि हमारी मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 210 ममालिक इस वबा का शिकार बन चुके हैं, जिनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पर हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इस वायरस से डेथ रेट सिर्फ 2% है। इसका मतलब हुआ कि 98% लोग ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6000 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें से 124 डेथ्स और 1645 रिकवरीज हुई हैं। पाकिस्तान में इस वबा से डेथ रेट अब तक 7% चल रहा है। देखना यह है कि ये वायरस किस तरह हमारी मईशत को मुतासर कर रहा है, और यही आज का हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान की मईशत और कोरोना वायरस की वजह से पड़ने वाले असरात। हमें देखना यह है कि ये वबा किस तरह हमारी मईशत को मुतासर करेगी, उसके बाद हमारी मईशत की पोजीशन क्या होगी, और फाइनली में वो कौन से मेजर्स होंगे जिनके थ्रू हमारी मईशत एक स्ट्रॉन्ग मईशत बन सकती है। इन सब सवालात के जवाब के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के एक शहर वुहान से हुई थी, जिसके बाद देखते ही देखते ये वायरस एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, और इसी तरह करते करते हज़ारों, लाखों और अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना का पहला केस 17 नवंबर 2019 को चाइना में रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद अब तक चाइना में 82,341 लोग इस वबा की लपेट में आ चुके हैं और 3,342 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। चाइना से डेथ रेट इस वबा से 4% चल रहा है। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में अब तक 1,65,155 लोग इस वबा का शिकार बन चुके हैं। इटली में डेथ रेट 36% रहा है। इसी तरह अगर हम सुपर पावर यूएसए की बात करें, तो अब तक 6,45,000 अफराद से ज़ायद लोगों को कोरोना वायरस लग चुका है। दोस्तों, यूएसए में डेथ रेट 37% चल रहा है। इसी तरह इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया जैसे भी बड़े ममालिक इस वायरस से मुतासिर हैं, और ये वायरस इन तमाम मईशत को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान को इस वायरस से क्या और कितना नुकसान है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा और साबिक गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक शाहिद कारदार ने बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया। आर्टिकल के मुताबिक मुल्क की मईशत की माशी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर होने का खदशा है। आर्टिकल में 2 पस मंज़र पेश किए गए और बताया गया कि अगर कोरोना वायरस का असर ज़्यादा पड़ा तो सूरत हाल क्या होगी, और अगर वायरस का कम असर पड़ा तो क्या सूरत हाल होगी। दोनों ही सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए बुरी है, लेकिन एक कम बुरी है और एक बहुत ज़्यादा बुरी। अगर कोरोना वायरस ने मुल्क की मईशत पर ज़्यादा असर डाला तो मुल्क की मईशत 9.5% गिर जाएगी, जिसका मतलब हुआ कि 1,600 अरब रुपए का नुकसान। साथ ही में 50 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। इसी तरह अगर वायरस मुल्क की मईशत पर कम असर डालेगा तो मईशत का वॉल्यूम 4.6% तक कम हो जाएगा, यानी 891 अरब रुपए का नुकसान। 31 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 90 लाख से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। कम से कम भी मुल्क की मईशत को 900 अरब का नुकसान पहुँचेगा। 31 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 90 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। अब जहन में ये सवाल उठता है कि इन अमाउंट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। एक जगह जहां 891 अरब रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, तो दूसरी जगह 1,600 अरब रुपए का नुकसान। दोस्तों, मुल्क की मईशत मुल्क में पैदा होने वाली अशिया पर डिपेंड करती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी भी मुल्क के अंदर एक साल में पैदा होने वाली तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती है। जीडीपी से ही डिटरमाइन किया जाता है कि एक मईशत ग्रो कर रही है या वो रिसेशन की तरफ जा रही है। जीडीपी 4 कंपोनेंट्स का सम होती है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन किसी भी मईशत का अहम कंपोनेंट होता है। जिस तरह एक तबका गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करता है, इस प्रोसेस को कंजम्पशन कहते हैं।
और इस्तेमाल करने वाले को कंज्यूमर्स। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कंजम्पशन और मज़ीद कम हो जाएगी क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जिस तरह अगर लोग अपना काम या कारोबार नहीं करेंगे तो उनके पास अशियाए ज़रूरत खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। अगला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। बड़े बड़े बिजनेसेस मईशत का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट मिले और साथ ही में इससे मईशत को भी फ़ायदा होता है। दोस्तों, इन हालात में जब पेंडेमिक हो, लोग परेशान हो और प्रोडक्शन में कमी हो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वो तमाम अखराजात होते हैं जो एक हुकूमत अपने लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने में लगाती है, जिस तरह पब्लिक पार्क्स वगैरह बना देना, बिजनेसेस को सब्सिडीज देना और मुल्क की मईशत का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना। अगला कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ये वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो मुल्क पे बनकर मुल्क से बाहर चली जाती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है ये वायरस। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऑर्डर्स रुक चुके हैं और कुछ पेमेंट्स भी रुक गई हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। अब सवाल ये बनता है कि हमें कौन से मेजर्स या कौन से इक़दाम लेने चाहिए जिससे हमारी मईशत मजबूत बन सके। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ऐसे दुश्मन का शिकार बन चुके हैं जो आए दिन दुनिया में हज़ारों लोगों की जान ले रहा है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम ले ताकि इस वबा के फैलाव को कम कर सकें। अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी की जाए ताकि लोग भूख के बाइस मर न जाएं। लोग ज़िंदा रहेंगे तो कल को यही लोग मुल्क की मईशत को ज़िंदा कर देंगे। लोग कंजम्पशन शुरू कर देंगे, मुल्क पर इन्वेस्टमेंट आएगी, नेट एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और इसी तरह मुल्क की मईशत का पहिया चल पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।